वेलकम टू माय चैनल। आज मैं 15 एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूली डिक्लेयर्ड डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश फॉर द मैनेजमेंट ऑफ 2025 महाकुंभ मेला इन प्रयागराज। तो इसका सही उत्तर है ये वाला, महाकुंभ मेला। और ये उत्तर प्रदेश का 76वां डिस्ट्रिक्ट है। पहले 75 हुआ करता था, तो ये नया डिस्ट्रिक्ट मिला के 76वां डिस्ट्रिक्ट हुआ है। प्रयागराज से अलग किया गया है ये डिस्ट्रिक्ट को, ताकि महाकुंभ मेला अच्छे से आयोजित किया जा सके। सेकंड क्वेश्चन है कि which country is the host for UNCCD COP 16। तो इसका सही उत्तर है सऊदी अरबिया। यूएनसीसीडी एक ग्लोबल फॉर्म है टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये सऊदी अरब में इस साल हो रहा है। तो इसका दो तीन क्वेश्चन और भी बन सकता है, जैसे यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म क्या है, दूसरा कौन से शहर में हो रहा है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन, अगर ज्यादा टफ क्वेश्चन आए इस टॉपिक से, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द थीम फॉर यूएनसीसीडी सीओपी 16। तीसरा क्वेश्चन है, हरिमाऊ शक्ति रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री। तो इसका सही उत्तर है मलेशिया। तो ये इस तरह का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, लास्ट में भी एपीएससी 2022 का प्रीलिम्स या 23 का प्रीलिम्स में भी शायद पूछा गया है। तो इसका ये शक्ति वाला टर्म्स याद रखिएगा। ये इसका शक्ति रिलेटेड और दो तीन एक्सरसाइजेस है, जैसे मित्र शक्ति बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, गरुड़ा शक्ति बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, और ये शक्ति एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चन बनता है, सपोज आपका एग्जाम दिसंबर में है, तो लास्ट अक्टूबर, सितंबर या अगस्त जुलाई में कौन सा एक्सरसाइज परफॉर्म किया गया है, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेसिकली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो क्वेश्चन जिस महीने हो रहा है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बनता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि रिसेंटली रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एट्थ टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, सॉरी एट्थ टाइगर रिजर्व ऑफ व्हिच स्टेट। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। ये पिछले हफ्ते ये डिक्लेयर किया गया है। इसको लेकर अभी टोटल 57th टाइगर रिजर्व है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which award has been selected as Oxford Award of the Year 2024। तो इसका सही उत्तर है ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट डिफाइन किया जाता है कि ये जो डिटोरेशन, सपोज डिटोरेशन है ऑफ ए पर्सन इन मेंटल और इंटेलेक्चुअल स्टेट ड्यू टू हैवी यूज ऑफ मटेरियल, और नाउ इट इज कंपेयर्ड विथ ऑनलाइन कंटेंट, क्योंकि लोग ज्यादातर आजकल ऑनलाइन रहते हैं। तो ये भी एक कारण है कि लोगों का जो मानसिक क्षमता जो है वो कम रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि which state is the host of इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024। तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा इस साल गीता महोत्सव आयोजन कर रहा है कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तिकिर ट्राइब इज प्राइमरीली फाउंड इन हुई स्टेट। तो इसका सही उत्तर है नागालैंड, और इनका पॉपुलेशन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 11,000 के आसपास है। रिलीजन रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, और इहुम खुइंग ये एक और भी ट्राइब है नागालैंड का, पाया जाता है। एट्थ क्वेश्चन इज, सोनाई रुपोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन हुई स्टेट। तो इसका सही उत्तर है आसाम। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तेजपुर से 52 किलोमीटर दूर है, और ये 1998 में डिक्लेयर किया गया था। तो ये बेसिकली दो क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से, कौन से स्टेट में है और कब ये डिक्लेयर किया गया था।
अगर असम का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया तो ये भी ऑप्शन क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से शहर के आसपास है। तो ये नियरेस्ट सिटी इज तेजपुर। ये नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस आर इंक्लूडेड इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस। तो ये चार ऑप्शन दिया गया है, सशस्त्र सीमा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड लद्दाख स्काउट्स। तो ये तीनों सेंट्रल आर्म पुलिस है। और ये फोर्थ ऑप्शन जो लद्दाख स्काउट्स, ये नहीं है। तो सही उत्तर होगा 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट नेफिथ्रोमाइसिन। ये नेफिथ्रोमाइसिन नया एक एंटीबायोटिक है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन आ सकता है। और ध्यान दीजिएगा, ये नॉट वाला वर्ड कभी कभी हम लोग हड़बड़ी में ध्यान नहीं देते, जिसके कारण पूरा आंसर गलत हो सकता है। कभी कभी ये इटैलिक में दिया होता है नॉट, तब ध्यान पड़ता है, लेकिन अगर ऐसे ही नॉर्मल फॉन्ट में हो तो मेरे साथ भी हुआ है 2-3 बार ऐसे, तो ये कभी हम लोग गलत कर सकते हैं। तो ये वर्ड ध्यान दीजिएगा। नेफिथ्रोमाइसिन क्या है? एक इंडिजीनियस मतलब इंडिया का पहला एंटीबायोटिक है। तो ये फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक, ये सही है। ये एजिथ्रोमाइसिन से बेहतर है। ये ये 10x मोर इफेक्टिव देन एजिथ्रोमाइसिन, ये वाला सही है। और टू कॉम्बैट एंटीमाइक्रोबायल रेजिस्टेंस, ये भी सही है। तो इट हैज बीन लॉन्च्ड इन मार्केट 2022, ये गलत है, ये अभी भी लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च होने वाला है। तो ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद 11th क्वेश्चन इज, सॉरी ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये विच होना चाहिए था। विच इज द इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन, वेयर इज होना चाहिए था, वेयर वाज हुआ। ये ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का इनॉग्रेटेड किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ले। ये लद्दाख का एक सिटी है। और अमर राजा कंपनी ने, जो एक एनर्जी मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ये प्लांट इनॉग्रेट किया गया है, हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन, इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन। हाइड्रोजन 3 तरह का होता है अकॉर्डिंग टू इट्स मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ये सब। अ, उसके बाद ये 12 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी वाज एग्जिस्टेड इन अर्लियर एक्ट ऑफ 1995 एज वेल एज राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। तो ये जो चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा डिसेबिलिटी ये दोनों एक्ट में मिलता है। तो ये इसका सही उत्तर होगा लोकोमोटर। ये 1995 में भी था और 2016 का एक्ट में भी। और ये तीनों रिसेंटली मतलब 2016 का जो अमेंडमेंट है उसमें ऐड किया गया है। ये ब्लड रिलेटेड डिसेबिलिटीज, एसिड अटैक विक्टिम, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज असम दिवस सेलिब्रेटेड। अहोम दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 दिसंबर। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इसको? सुकाफा दिवस भी बोला जाता है। टू ऑनर द Ahom Kingdom founder Sukapa, this day has been is celebrated। और ये 1996 से सेलिब्रेट किया जा रहा है असम में। 3 दिसंबर तो इंटरनेशनल पर्सन विद डिसेबिलिटीज डे है। 1 दिसंबर इज एड्स डे। और 24 नवंबर इज लाचित दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not true। फिर से नॉट वाला, नॉट ट्रू अबाउट विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स के रिलेटेड नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा गलत है। तो ये 4 ऑप्शन है। टैक्स लेव्ड फॉर सडन एक्सेसिव प्रॉफिट, ये सही है, क्योंकि विंडफॉल का मतलब ही है सडन एक्सेसिव प्रॉफिट। दूसरा ऑप्शन है इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल,
तीसरा, इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 2022, ये भी सही है। इम्पोस्ट ऑन कंपनी, ये भी सही है। तो गलत ऑप्शन है ये इंडिविजुअल, ये कंपनी के ऊपर लगाया जाता है, इंडिविजुअल के ऊपर नहीं। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement or which of the following is not true for पीएम किसान सम्मान निधि योजना? तो ये चार ऑप्शन है। लॉन्च इन 2018, ये सही है, ये सही है। लॉन्च इन 2018। 6,000 फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, ये भी सही है। 6,000 फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, ये भी सही है। लास्ट है, मिनिमम 3 हेक्टर लैंड चाहिए इसको एबिल करने के लिए, ये वाला ऑप्शन गलत है। ये अप टू 2 हेक्टर लैंड ओनर वालों को ये स्कीम का लाभ मिलता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। That's all from today. Thank you for watching.